यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नोटोकॉर्ड का क्या फंक्शन था? मैकेनिकल रोल था नोटोकॉर्ड का। तो इस मैकेनिकल रोल को टेक ओवर कौन कर लिया? वर्टिब्री। और सिर्फ मैकेनिकल रोल को ही टेक ओवर नहीं किया, यानी ये डोर्सली आपके बॉडी को एक स्केलेटन प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ ये स्पाइनल कॉर्ड को भी एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, ब्रेन को कौन एनक्लोज करता है? क्रैनियम। क्रैनियम। ठीक है, तो ब्रेन तो क्रेनिएट्स डेवलप हो गया, क्रेनियम ब्रेन इनक्लोज हो गया, अब स्पाइनल कॉर्ड को भी इनक्लोज करना है ना। तो वर्टिब्री बाद में आया, डेवलप हुआ। पहले क्रेनियम आ गया, फिर वर्टिब्री डेवलप हुआ, धीरे धीरे कार्टिलेजिनस से फिर मिनरलाइज हुआ, मिनरलाइज से फिर बोनाइज्ड हुआ, धीरे धीरे have taken over the mechanical roles of the notochord. Aquatic vertebrates also acquire dorsal, ventral and anal fins stiffened by bony structures called as fin rays. In addition to this, aquatic vertebrates also acquire उनके बॉडी से डॉर्सल, वेंट्रल और एनल फिन्स बाहर की तरफ निकले होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फिन रेज, which provide thrust, मतलब एक्सिलरेशन, जो मोटरसाइकिल में आपका दायां हाथ में रहता है, थ्रस्ट ऐसे करते हो तो गोए से आगे भागता है, वही थ्रस्ट। स्टीयरिंग कंट्रोल, साइड में जो जो फिन होते हैं उसके लेफ्ट राइट में, तो एक को अगर बॉडी में सटा लेगा, दूसरे से ऐसे ऐसे करेगा तो इधर बायां साइड घूम जाएगा, दूसरे में इधर में सटाएगा तो उधर चला जाएगा। जैसे कभी बोटिंग किए हो तो यू कैन इमेजिन। When swimming after prey or away from predator, क्या बताया कि खाना कलेक्ट करना और शिकार से बचना, दो मेन काम था, इसीलिए उनको वर्टिब्री। तो इनका वही देखो, when swimming after prey, या तो खाना भाग रहे हैं या away from predators. Faster swimming was supported by other adaptation. बॉडी साइज बड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगा, बॉडी मास ज्यादा होगा, तो उसके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा। पहले क्या था, सीडेंट्री लाइफ ज्यादातर था। ये एनिमल जो है लैम्प प्रे, जो अर्ली वर्टिब्रेट्स है, ये सस्पेंशन फीडर, इधर उधर भागेगा नहीं ज्यादा वहीं। लेकिन जब बॉडी साइज बड़ा होगा और उसको शिकार की तलाश भी करना और शिकार से बचना है, जैसे मछली कितना मोशन करता है, कितना मूव करता है ना, तो ये सब धीरे धीरे डेवलप होगा जब, तो उनको एक मोर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज सिस्टम चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उनके बॉडी में पहुंचे। तो पहले क्या होता था, स्किन से गैसियस एक्सचेंज होता था तो उतना नहीं हो पाता था, कम होता था। अब जो है गिल ने इस फंक्शन को ले लिया और स्पेशलाइज ऑर्गन ही हो गया गिल। इसका काम है सिर्फ गैसियस एक्सचेंज करना। तो बाद में फिर गिल डेवलप हुआ, क्योंकि बॉडी साइज बड़ा हुआ है तो उसको एकोमोडेट करने के लिए और उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसके लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए, फूड गैदरिंग में हेल्प करने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट वन, फर्स्ट वर्टिब्रेट, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्टिब्रेटा सबफाइलम, which is Petromyzontida. Petromyzontida. It is also called as lamprey. Lamprey. Common name इसका lamprey. तो Petromyzontida क्या है? These are belonging to Agnatha. इसमें क्या है? जॉ नहीं है। Petromyzontida क्या? Jobless but having the skull. ठीक है,
स्कल है पर जॉ नहीं है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रेट विदाउट जॉ बट विथ क्रेनियम। तो एक क्रेनिएट, वर्टिब्रेट क्रेनिएट बट विदाउट जॉ। तो विदाउट जॉ है तो एग्नाथा हो गया। एग्नाथा का कौन सा क्लास है? एग्नाथा क्या? साइक्लोस्टोमाटा। सुपर क्लास था। हाँ, साइक्लोस्टोमाटा। गुड। एग्नाथा का साइक्लोस्टोमाटा क्लास से ये बिलोंग करता है, द ओनली क्लास विच इज लिविंग टुडे। तो लैम्प्रे इज एन एग्जाम्पल एंड हैगफिश इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ये लैम्प्रे भी है, हैगफिश भी हम पहले बताए थे, ये भी। इसमें भी स्कल है, प्रिमिटिव वर्टिब्रीज है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वर्टिब्री। स्कल है लेकिन जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं। तो एग्नाथा, हैगफिश एंड सी लैम्प्रे, एंड बोथ आर लिविंग। ए लैम्प्रे, मोस्ट लैम्प्रे यूज देयर माउथ। ये माउथ है इसका, इंसेक्ट में माउथ है। तुम देख सकते हो कितना इस पे डेंटिशन है, डिजिटाइजेशन है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। इसका काम है कि सक करना, सिर्फ चूसना। और ये बहुत बड़ा ये डेंजर एनिमल है। ये साफ कर देता है पूरा का पूरा तालाब से मछली ही। फिशरीज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दुश्मन है ये पेट्रोमाइजोन्टिडा। सब मछली को चूस जाता है और उसका प्रीडेटर है। सिन लैम्प्रे, मोस्ट लैम्प्रेस यूज देयर माउथ एंड टंग टू बोर ए होल इनसाइड द इन द साइड ऑफ ए फिश। इसी से फिश के साइड में बोर कर देता है, छेद करके उसमें घुस जाता है, अपना जीभ घुसा देता है और लपड़ लपड़ उसको चाट जाता है। द लैम्प्रे देन इंजेस्ट द ब्लड एंड अदर टिश्यूज ऑफ इट्स होस्ट। एकदम रास्पिंगली, रास्पिंगली मतलब होता है कि एकदम पूरा चाट गया, चपर चपर, रास्पिंगली। लैम्प्रेस or Petromyzontida are the most basal lineage of living vertebrates. Like hagfishes, lampreys may offer clues to early chordate evolution, but they have also acquired unique characters. क्या क्या unique characters है? They have also acquired unique characters. Which are those unique characters? सर एक्टोपैरासाइट होता है और एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करता है मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में। Good. और ब्रीड सर करने इसका के जो लिए जाता है। और सर इसका लार्वा जो होता है एमोसीट लार्वा, वो कनेक्टिंग लिंक है सर सेफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमाटा के बीच का। Good. Very nice. ठीक है। सो these are the special characters. तो ये लार्वल फॉर्म है, प्लस फ्रेश वाटर में लार्वा मिलता है। इसका लार्वा जाता है फ्रेश वाटर में और फिर वो मैच्योर होने के लिए आता है सी वाटर में। और जब मैच्योर एडल्ट बन जाता है तो ये सेक्स करने के कुछ दिन के बाद ये मर जाता है। Like hagfish, lampreys may offer clues to early chordate evolution, but they have also acquired unique character. There are 35 species of lamprey inhabiting various marines and freshwater environments. Most parasites that feed by clamping their round, jawless mouth, round है, jawless है, onto the flank of a live fish. जिंदा मछली के फ्लैंक, साइड में उसका फ्लैंक जो है उसमें ये चिपक के they then use their rasping tongue. रास्पिंगली, वो यहाँ बीच में टंग है, रास्पिंगली बाहर प्रोट्रूड होता है और वही टंग पूरा समेट लेता है, रास्पिंगली, टू पेनिट्रेट द स्किन ऑफ द फिश एंड इंजेस्ट द फिश ब्लड. As larvae, lampreys live in freshwater streams. The larva is a suspension feeder that resembles a lanceolate. Lanceolate और इसका लार्वा में थोड़ा रिजेम्बिलेंस रहता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करोगे. And spends much of its time partially buried in the sediment. Some species of the lampreys feed only as a larvae. पूरा एडल्ट लाइफ तक कुछ स्पीसीज ऐसा है जो लार्वी ही रहता है. Following several years in the stream, they mature sexually, reproduce and die within a few days. Most lampreys
however migrate to the seas or lakes as they mature into adults. एडल्ट में मैच्योर करने के बाद सी और लेक में माइग्रेट कर जाता है. Sea lampreys, Petromyzon marinus, have invaded the Great Lake over the 170 years and devastated a number of fisheries there. So this species of Petromyzon marinus, when it reaches the adult, we have seen that it has invaded a lake and devastated the fish colony there. So this can devastate the fish colony. The adult one, larvae nahi, adult. The skeleton of lampreys is made of cartilage. ठीक है? Unlike the cartilage found in most vertebrates, lamprey cartilage contains no collagen. देखो हम बताए थे पहले, कोलेजन नहीं होता है इनके एंडोस्केलेटन में, कार्टिलेज में. Instead, it is a stiff matrix of other proteins. The notochord of lampreys persists as the main axial skeleton. नोटोकॉर्ड मेन एक्सियल स्केलेटन है लैम्प्रेस का, लेकिन साथ ही साथ नोटोकॉर्ड के चारों तरफ सीथ है और उस सीथ में कार्टिलेजिनस एक्सटेंशंस है, प्रोट्रूजन्स है. किधर? डॉर्सल साइड में in the adult, as it does in hagfishes. However, lampreys also have a flexible sheath around their rod-like notochord. Along the length of this sheath, pairs of cartilaginous projections related to vertebrae extend dorsally, partially enclosing the nerve cord. Nerve cord को partially enclose कर लिया. तो ये तो एग्जाम्पल था आपका लिविंग. ठीक है, लैम्प्रेज लिविंग जो है मेंबर ऑफ एग्नाथा सुपर क्लास. लेकिन देयर आर अदर 2 क्लासेज ऑल्सो, टेरास्पीडोमॉर्फिया एंड सिफेलस्पीटिडोमॉर्फिया. ये 2 जो क्लास है ये एक्सटिंक्ट हो गया है. तो उसको हम देखते हैं. फॉसिल ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट्स, बट दोज आर आल्सो अर्ली वर्टिब्रेट्स. आफ्टर एंसेस्टर्स ऑफ लैम्प्रेज ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम द वर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड. तो एंसेस्टर किसका? लैम्प्रेज का. जब ब्रांच हुआ, अलग हुआ वर्टिब्रेट से ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड, मेनी अदर लिनिएजेज ऑफ वर्टिब्रेट्स इमर्ज्ड. बहुत सारा लिनिएज इमर्ज्ड हुआ, साथ ही साथ हुआ. यानी एक लिनिएज वर्टिब्रेट का लैम्प्रे में गया, एक लिनिएज आपका टेरास्पीडोमॉर्फिया हो गया, सिफेलोस्पीडोमॉर्फिया हुआ. तो इस तरह से अलग अलग ब्रांच हुए. लेकिन वो दोनों बदकिस्मती से एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन लैम्प्रे बच गया. Like lampreys, the early members of these lineages lacked jaws, but the resemblance stopped there. देखो ये है 2 फॉसिल मिला. एक है कोनोडोंट. तो कोनोडोंट मतलब इसका दांत जो है कोन जैसा है. कोनोडोंट, ये दांत जो है इसका कोन जैसा है. पहला वर्टिब्रेट जो है जिसमें दांत मिला था, लेकिन बाद में एक्सटिंक्ट हो गया. डेंटल एलिमेंट्स विद इन हेड, कोनोडोंट्स. और दूसरा जो है हमको मिला फॉसिल जिसमें बॉडी में आर्मर्ड वर्टिब्रेट्स थे. मतलब ये आर्मर्ड है, इसमें एक जो स्केलेटन है बाहर. ठीक है, तो ये टेरास्पिस है. टेरास्पिस बिलोंग करता है टेरास्पीडोमॉर्फिया ग्रुप से. टेरास्पिस. So what are these? So conodonts were slender, soft. जल्दी खत्म कर देते हैं पढ़ के इसको. Soft bodied vertebrates with prominent eyes, controlled by numerous muscles. Prominent eye है,
बड़ा सा आई है, न्यूमरस मसल, लंबा सा, इसमें तो बहुत सारा मसल है। मोस्ट conodonts were 3 से 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, although some may have been as long as 30 सेंटीमीटर। तो कोई ऐसा फॉसिल मिला होगा 30 सेंटीमीटर का भी, डिफरेंट स्पीसीज होगा conodonts का। They probably hunted with the help of their large eyes, impaling prey on a set of barbed hooks at the anterior end of their mouth। ये अपने हुक से प्रे को पकड़ लेता था। These hooks were made of dental tissues that were mineralized, composed of minerals such as calcium that provide rigidity. The food was then passed back to the pharynx, where a different set of dental elements sliced and crushed the food. सिंपल है, मुंह में आया, ये अपना कॉनिकल दांत से पकड़ा, फेरिंग्स में गया, मस्कुलर फेरिंग्स में भी डेंटिशन है, वहां फिर क्रश हुआ, फिर गया। ये कोनोडोंट का फिगर है। कोनोडोंट्स वेयर अर्ली वर्टिब्रेट्स दैट लिव्ड फ्रॉम द कैम्ब्रियन अंटिल द लेट ट्रायसिक पीरियड। ठीक है, कैम्ब्रियन से लेकर के लेट ट्रायसिक तक, यहां से लेके यहां तक वो था, यहां से लेके यहां तक, इतना के बाद यहां वो एक्सटिंक्ट हो गया, लेट ट्रायसिक। ये वाला मास एक्सटिंक्शन जो हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए, ये डायनासोर वाला मास एक्सटिंक्शन है। ये मास एक्सटिंक्शन जो है अर्ली वर्टिब्रेट्स वाला है। तो अर्ली वर्टिब्रेट्स वही टेरास्पिडोमॉर्फिया मॉर्फी एंड सिफेलस्पिडोमॉर्फी, यही दो अर्ली वर्टिब्रेट्स है। ये मास एक्सटिंक्शन उनका है, धरती पर राज था उनका उस टाइम। ये जो दांत वाले कोनोडोंट्स हैं बहुत होते थे, पूरा एकदम भरमार। कोनोडोंट्स वे बट लेट ट्रायसिक। Unlike lampreys, conodonts had mineralized mouth parts which they used either for predation and scavenging। क्यों इसको सफलता मिली इतनी ज्यादा? क्योंकि प्रीडेशन में भी इसको आसानी था, दांत किसी के पास नहीं था उस समय, अकेला जानवर था जिसको दांत आया था। तो ये इसको बहुत लाभ हुआ था उस समय। Conodonts were extremely abundant, देखो लिखा हुआ, were extremely abundant for over 300 million years। इतना साल तक वो बहुत ज्यादा बहुतायत में रहा। Their fossilized dental elements are so plentiful that they have been used for decades by petroleum geologists as guides to the age of rock layers in which they search for oil। बताओ, इतना ज्यादा एबंडेंट होता था। कैसे हमको पता चला? क्योंकि जो तेल का खोज करते थे उनको मिलता था। अब जहां पर इसका फॉसिल मिलेगा, इसका दांत का फॉसिल मिलेगा, वो आप समझ लीजिए कि वो लेयर जो है आपका, जिस लेयर में अर्थ के आप खुदाई करोगे मिट्टी का, जिस लेयर में, जिस भी स्ट्रेटा में, अर्थ के स्ट्रेटा में आपको मिलेगा उसका दांत, तो उस स्ट्रेटा को आप समझोगे कि लेट कैम्ब्रियन से लेकर के लेट ट्रायसिक पीरियड तक का है वो। और इसी लेट कैम्ब्रियन से लेट ट्रायसिक पीरियड तक के स्ट्रेटा में उसका डेंटिशंस मिल रहे हैं, और इसी में पेट्रोल भी बना। ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट जो थे, सोचो इतना महंगा, महंगा क्या, इतना रेयर होता है, इतना साल का दांत इसका, इससे ये लोग पता लगाते थे कि यहाँ पर तेल मिल सकता है, क्योंकि यही स्ट्रेटा है। Their fossilized dental elements are so plentiful, still they are so plentiful that they have been used for decades by petroleum geologists as guides to the age of rock layers in which they search for oil। These elements also gave conodonts their name, which name? Cone teeth। Cone teeth है तो इस conodonts। अच्छा, फिर कुछ और vertebrates जो है with some additional innovations emerged during Ordovician, Silurian and Devonian periods। तो इस सब पीरियड के दौरान, यानी पहले लैम्प्रे आ गया, लैम्प्रे के बाद भी कुछ और एडिशनल फीचर्स के साथ, यानी कोनोडोंट्स के भी बाद ऑर्डोविशियन पीरियड, साइलूरियन एंड डेवोनियन पीरियड, यानी ऑर्डोविशियन ये है, साइलूरियन ये है, डेवोनियन ये है। इस तीनों, इस पीरियड में आपको ये सब टाइप के अर्ली वर्टिब्रेट्स आए। टेरास्पिस एंड फेरिंगोलेप्सिस, दे आर बिलोंगिंग टू द क्लासेस Pteraspidomorphi and Cephalaspidomorphi, which are extinct now।
these vertebrates and these vertebrates had paired fins. paired fins होता है इसमें, यानी एक फिन इसका lateral side दोनों साइड होगा, एक इधर है तो एक उधर भी होगा. And as in lampreys, an inner ear with two semicircular canals. Semicircular canal जो है inner ear का क्या करता है, बैलेंस में काम आता है, provide a sense of balance, तो वो भी इसमें आ गया. Although they too lacked jaws, हालांकि इनके पास भी जॉ नहीं था, but they had a muscular pharynx, इनका pharynx बहुत muscular था, which they may have used to suck in bottom dwelling organisms or detritus. तो ये किस पर रहता था निर्भर, क्या हुआ भैया, एक बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म सर. हाँ एक सेकेंड, शिल्पी नहीं है क्या, है तो ठीक. तो कहां पर, हाँ बॉटम ड्वेलर मतलब ये दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर आल्सो प्रीडेट, दे आर प्रीडेटर्स. लैम्प्रे कैसे है, तो वो भी प्रीडेटर है, ये भी प्रीडेटर है, इसीलिए ऐसा खतरनाक दांत हो गया इसका, ये भी प्रीडेटर है. तो ये सब का मास एक्सटिंक्शन हो गया यहाँ पर, हो सकता है उसका उस समय खाना खत्म हो गया हो, यहाँ पर ये मास एक्सटिंक्शन है इसका, यहाँ पर ये वाला, इसमें भी हुआ होगा उसका मास एक्सटिंक्शन, और ये वाला भी, ये दोनों. So although they too have ये सब बोल चुके हैं, they were also armored है, armored क्या बोलते हैं, कवच है, शरीर के ऊपर कवच है, बुलेट प्रूफ बना दिया इसको, ऊपर से कवच है. armored with mineralized bone which covered varying amounts of their body. तो डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट, किसी का आर्मर ऐसा है कि आधा बॉडी कवर किया, किसी का आर्मर ऐसा है कि फुल बॉडी कवर किया, किसी स्पीसीज का, है ना, वेरिंग अमाउंट्स ऑफ बॉडी लिख रहा है. इसमें देखो आर्मर थोड़ा सा ही है, इतना ही कवर किया होगा, इधर खाली है, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इधर सॉफ्ट है. सो इस सब तरह का अजूबा अजूबा टाइप का एनिमल था उस समय, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया. Bottom dwelling organisms, they were also armored. The armor, which in some species include spines, may have offered protection from predators. There were many species of these jawless armored swimming vertebrates, but they all became extinct by the end of Devonian period. और ये सब extinct हो गए by the end of Devonian period. ये सारे early vertebrates by the end of Devonian period. By the end of Devonian period ये है, इसका एंड कब हुआ, 358 में, यहाँ से यहाँ तक Devonian period है, यहाँ खत्म हुआ by the end of Devonian period. तो ये हो गया उसका मास एक्सटिंक्शन, यहाँ पर सब ये सब एक्सटिंक्ट हो गया. These are the vertebrates. क्लियर है यहाँ? यस सर. फिर उसके बाद अब तो आप देख लिए कि क्या था, जॉलेस का प्रकार देख लिया, ठीक है. तो जॉलेस में एक ही टाइप का जो था लैम्प्रे, वही बच पाया एक्सटिंक्ट. बाकी जो आर्मर वाले जो एक थे वर्टिब्रेट्स, और दूसरा जो एक नया नया कोन जैसा दांत आया था इसको कोनोडोंट, वो भी, तो ये दोनों जो है, दोनों अलग अलग क्लास ये डिसअपियर हो गए. तो अब एग्नाथा में सिर्फ साइक्लोस्टोमाटा मिलता है. अब दूसरा जो सुपर क्लास है, अब एग्नाथा क्लास सुपर क्लास खत्म, इसमें अब कुछ बताने लायक ज्यादा है नहीं तो सिलेबस के हिसाब से. ग्नैथोस्टोमाटा में अब हम लोग जाएंगे, लेकिन ग्नैथोस्टोमाटा पढ़ने से पहले, क्योंकि अब ग्नैथोस्टोमाटा में हम लोग देखेंगे बोन का, ठीक है, और
टीथ आएगा, बोन आएगा। हालांकि टीथ देखो वहां पर आया कोनोडोंट में, बार बार कोनोडोंट नाम है, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक। कोनोडोंट्स पे दांत आया लेकिन एक्सटिंक्ट हो गया। ये कुछ उसमें फॉल्ट रहा होगा जिसकी वजह से अब फिर फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, दांत के साथ और एडिशनल फीचर्स भी चाहिए। The human skeleton is heavily mineralized bone, as you know, whereas cartilage plays a fairly minor role. तो हम लोग में क्या है कि ज्यादातर हमारा स्केलेटन जो है सब जो है heavily mineralized है, कार्टिलेज बहुत कम है। ठीक है, कार्टिलेज कहाँ पर है? नोज एंड ईयर, पिन्ना ऑफ नोज एंड ईयर कार्टिलेज, नाक कान में है कार्टिलेज आपका, और बोन का ज्वाइंट पर है कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन वहां कार्टिलेज है। तो इसलिए बोन स्टर्नम में सर। हाँ हाँ, टेंडम में है। तो अब तो ओवरऑल देखोगे तो पूरे बॉडी में बोन बहुत ज्यादा है, कार्टिलेज कम है। लेकिन पहले अर्ली वर्टिब्रेट जो थे, पहले वाले जो वर्टिब्रेट एनिमल्स थे, उसमें यही कंपोजिशन उल्टा था, कार्टिलेज ही ज्यादा था, बोन नहीं था। धीरे धीरे बोन का परसेंटेज जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ बढ़ते गया, मतलब कि मिनरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है? बोन्स आर मिनरलाइज्ड, तो जैसे मिनरलाइज होते गया अदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स, इलास्टिन, कोलेजन, ये सब ऐड हुआ। सो बोन बिकम मोर this thing stronger than the cartilage, it has more tensile strength. तो अब क्या है, बोन बढ़ना शुरू होगा, बोन का कंपोजिशन। व्हाट बट ए बोनी स्केलेटन वाज ए रिलेटिवली लेट डेवलपमेंट, बोनी स्केलेटन इज ए रिलेटिवली लेट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स, बाद में आया। As we have seen, the vertebrate skeleton evolved initially as a structure made of unmineralized cartilage. पहले जो है vertebral skeleton जो है evolve हुआ unmineralized cartilage, वो भी unmineralized. What initiated the process of mineralization in vertebrates? सवाल उठता है क्या होगा? हाइपोथेसिस बनाया लोगों ने। One hypothesis is that mineralization was associated with a transition in feeding mechanism. फीडिंग मैकेनिज्म में ट्रांजिशन हुआ, धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ वर्टिब्रेट जो है आएगा। हालांकि अभी भी वो एक्वेटिक लाइफ नहीं पूरा से एंजॉय कर पा रहा है, क्योंकि अभी भी जॉलेस ही है। अब तो जॉ वाला एक्वेटिक लाइफ आएगा, यानी जो पाइसेज है, पाइसेज क्या है? जॉ है उनमें, ठीक है, विथ जॉ। Pisces are the simplest vertebrates but with jaw. और ऐसे कह सकते हो Pisces are the first vertebrates with jaw. जैसे कह सकते हो आप vertebrates are the first craniates with the vertebral column. Yes, sir. और आप कह सकते हो Agnatha are the first vertebrates without jaw. Gnathostomata are the first vertebrate with jaw. तो उसी तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे Pisces are the first vertebrate with jaw, क्योंकि पाइसेज ही आया पहले ना। प्लेकोडर्मी तो आपका चला गया, पाइसेज का ही हम पाइसेज यहाँ क्लास में नहीं सुबह दिखा है, पाइसेज का ही दो क्लास में अगर कर दो उसको, कॉन्ड्रिस्थिस हो गया, ऑस्टिस्थिस हो गया, पाइसेज ही है ना, कॉन्ड्रिस्थिस ऑस्टिस्थिस। Yes, sir. Yes, sir. One hypothesis that mineralization was associated with the transition in feeding mechanism. Early chordates probably, देखो फिर अब टाइम होगा, इसको 10 मिनट में अब खत्म कर देते हैं इस चैप्टर, इस पोर्शन को। Early chordates probably were suspension feeder. Probably क्या? Suspension feeder ही था, were suspension feeders like lanceolates, but over time they become larger and were able to ingest larger particles. धीरे धीरे वो बड़े हुए और ज्यादा बड़े पार्टिकल्स को भी इंजेस्ट करने के काबिल बन गए, इंक्लूडिंग सम स्मॉल एनिमल्स।
द अर्लीस्ट नोन, अब ज्यादा बड़ा होगा तो उसको एंडोस्केलेटन की जरूरत पड़ेगी, काम नहीं चलेगा उसका फुल बॉडी से। जब पहले हैगफिश का देख रहे थे, ब्रैंकियोस्टोमाटा देख रहे थे, है ना, बॉडी बिलो का सेंटीमीटर में है, अब बड़ा होगा बॉडी तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। द अर्लीस्ट नोन मिनरलाइज स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स, यानी कोनोडोंट में देखा गया अर्लीस्ट नोन। अगर सवाल आएगा तो अर्लीस्ट नोन मिनरलाइज स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स क्या है, तो क्या जवाब दोगे? कोनोडोंट का दांत। कोनोडोंट्स डेंटल एलिमेंट आर द अर्लीस्ट नोन मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अर्लीस्ट नोन मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो वो है कोनोडोंट। भले अब ये एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन आया तो बहुत पहले था ना, आज नहीं है लेकिन आया तो पहले था। कोनोडोंट डेंटल एलिमेंट, वेयर एन एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन था दैट मे हैव अलाउड दीज एनिमल्स टू बिकम स्कैवेंजर्स एंड प्रीडेटर्स। अब इस दांत होने की वजह से वो प्रीडेट कर सकता है, शिकार पकड़ सकता है दांत में फंसा के, स्कैवेंज कर सकता है। सो ये एडेप्टेशन वहां से डेवलप हुआ। इन एडिशन व्हेन द बोनी आर्मर ऑफ द लेटर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, कोनोडोंट में तो हम नोकीला कोन जैसा दांत देखे थे, साथ ही साथ जो बाद में आए जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिनके पास बोनी आर्मर था, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए ये वाले हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए, वो भी कोनोडोंट भी एक्सटिंक्ट हो गया। बॉडी आर्मर लेटर जॉलेस वर्टिब्रेट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप में देखा गया जब इनके बोनी आर्मर को, तो साइंटिस्ट फाउंड दैट इट वाज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटा छोटा दांत जैसा स्ट्रक्चर है उसमें पूरा, और वो सब जम करके पूरा एकदम जाम हो करके वो आर्मर बना हुआ है। सो दीज फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट mineralization of vertebrate body may have begun in the mouth and later was incorporated into protective armor. तो पहले कोनोडोंट आया, उसके बाद ये सब आए, ये दोनों आए, ठीक है, पहले ये आया उसके बाद ये आया। ये कब आया? ये कोनोडोंट कब आया? 300 मिलियन ईयर्स पहले, कैम्ब्रियन पीरियड में ही आ गया। और ये आया कब? ओर्डोविशियन, साइलुरियन एंड डेवोनियन पीरियड के लास्ट में ये सब खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया डेवोनियन पीरियड के लास्ट में, लेकिन आया तो था कैम्ब्रियन पीरियड में। तो ये इसका अपीयरेंस इससे पहले हुआ था। तो दांत जो आया, तो ये देखा, ये हम निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि पहले जो हुआ वो दांत बना, उसके बाद जो मिनरलाइजेशन स्टार्ट हुआ वो पहले टीथ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद पीछे बॉडी में गया, डेवलप हुआ। मतलब इसका जो आर्मर है ये भी मिनरलाइज हो गया लेटर ऑन, दे एक्वायर्ड दिस। So only in more derived vertebrate did the endoskeleton begin to mineralize, starting with the skull. स्कल से स्टार्ट हुआ मिनरलाइजेशन उसका, और पूरा नीचे तक चला गया जहां तक उसका एक्सोस्केलेटन है। एज यू विल रीड इन द नेक्स्ट सेक्शन, मोर रिसेंट lineages of vertebrates underwent even further mineralization, और हम लोग आगे देखेंगे कि फर्दर मिनरलाइजेशन वर्टिब्रेट में कैसे हुआ है। उसके बाद ग्नेथोस्टोमाटा पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ग्नेथोस्टोम्स आर वर्टिब्रेट्स दैट हैव jaws। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओवरडोज तो नहीं हो गया आप लोगों का? नो सर, अंडरडोज है। एंड अंडरडोज हो, वेरी गुड। अंडरडोज रहोगे तो हमेशा अंडरडोज रहना चाहिए आदमी को, तो भूख हमेशा बना रहेगा, ज्ञान का जिज्ञासा। जो समझ लेता है अरे हम बहुत पढ़ लिए, तो वो अपना दरवाजा छिटकिनी लगा लिया, बंद कर लिया, अब हमको नहीं पढ़ना है, तो वहीं रुक जाता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एटीट्यूड है सावन, हम बहुत खुश हुए तुमसे। एनीवे, थैंक यू सर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्नेथोस्टोमाटा से शुरू करेंगे, और इम्पोर्टेंट है ये सुपर क्लास बहुत ज्यादा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सभी ये जो 8 क्लास है, प्लाकोडर्मी से लेके कॉन्डिस्थीस, एकैंथोडी, ओस्टिस्थीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, है ना, और क्या बच गया, मैमल, है ना, ये सब इसी सुपर क्लास का पार्ट है।
और आपका ज्यादातर क्वेश्चन सब इसी से आएगा एग्जाम में। एम्फीबिया रेप्टिलिया एकदम पूछता ही पूछता है, एक साल एम्फीबिया पूछ देगा, अगले साल रेप्टिलिया पूछ देगा। इस बार पार्ट 2 का जो कॉपी चेक करे थे, एम्फीबिया का पूरा इवोल्यूशन था पूछा हुआ, देखे हो क्वेश्चन? नहीं देखे होगे तो हम दे देंगे। एम्फीबिया पर था कोई इवोल्यूशन एकदम ऑर्डर तक विथ एग्जाम्पल बताना, और टाइप ऑफ स्कल बताना था रेप्टिलिया का। 15 नंबर का सवाल था दोनों से, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। Yes, sir. अगर नहीं समझोगे तो रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारोगे तो बोर लगेगा। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंजॉय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? Saturday. 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 सैटरडे। ठीक है, चलिए बाय बाय।